Hi guys. So find the probability that the month of February may have 5 Wednesdays और वो भी लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर यानी उस साल में 366 डेज होंगे, एम आई राइट? और इस साल में जो कि नॉन लीप ईयर है यानी नॉर्मल ईयर है तो उसमें 365 डेज होंगे। ठीक है, तो इस सवाल का कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालें? ठीक है, क्योंकि ये मंथ ऑफ फेब है जो कि 28 डेज का होता है, कभी 29 डेज का होता है, तो इन अ लीप ईयर सो हम ये लिख सकते हैं कि इन अ लीप ईयर, ठीक है, फेब हैज 28 प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, सही ना, विच इज इक्वल टू 29 डेज। ठीक है, अब सारा खेला यही एक एक्स्ट्रा डे पर टिका हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि 28 डेज में 4 वीक्स होंगे। अगर 4 वीक्स होंगे तो सारे के सारे डेज आएंगे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, संडे। तो हमें 4 तो वेडनेसडे आराम से मिल जाएगा इन 28 डेज में। ठीक है, चारों हफ्ते में एक एक्स्ट्रा डे डिसाइड करेगा कि इसको फरवरी को लीप ईयर में 5 दिन जो कि वेडनेसडे है मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक्स्ट्रा डे का टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर दैट एक्स्ट्रा डे, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा डे होगा इस जगह पे या तो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है ना, 7 दिन का यहाँ पे चांस है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा वेडनेसडे का चांस आया क्या। हाँ, आया तो था इसमें। तो हमें ये देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम मेरा है क्या, या फिर हम ये कह सकते हैं मेरा सैम्पल स्पेस क्या है। सो देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? मंडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम या तो यहाँ पे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो कि है, ठीक है। और हमारा फेवरेबल, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। ओके, तो फेवरेबल आउटकम हमें दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? क्योंकि हमें बोला गया था कि 5 वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का चांस तो है यहाँ पर, एम आई राइट? लेकिन ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कुछ और ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है और टोटल हमारा यहाँ पे पॉसिबल आउटकम है 7, 1 2 3 4 5 6 7, एम आई राइट? सो देयरफॉर probability of getting 5 वेडनेसडेज क्या है? ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना।
तो फेवरेबल हमारा कितना आया 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना था यहाँ से 7, यानी ये हमारा हो गया फॉर द लीप ईयर, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा डे मिला था। सो जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा नॉन लीप ईयर में फिर क्या होगा। तो इन अ नॉन लीप ईयर क्या होगा, ठीक है, February has 28 days which is equal to 4 weeks, ठीक है, प्लस 0 days। तो जब हमारा फेवरेबल आउटकम है ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे अपना प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इन दैट केस हमारा प्रोबेबिलिटी को अगर हम निकालते हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी का ये वाला अगर हम लगाते हैं कि नंबर ऑफ, चलो फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो भी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल तो है ही नहीं, 0 है। जब 0 डेज है तो 0 है, नीचे 7 भी होने से क्या होता है, फिर ये सारा 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट का ये आंसर है और ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी इन अ नॉर्मल ईयर एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी इन अ ओके लीप ईयर, ठीक है। तो इतना सिंपल सा था, लेकिन आप दिमाग में ये कर लो कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। बस एक्स्ट्रा डे, और जैसे मैं पिछली वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताई थी कि एक एक्स्ट्रा डे हो गया तो मेरा आंसर 1/7 है। अगर हमारा 0 डेज है तो 0/7, तो 0 ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप ये भी देखना, ठीक है, कि MCQ हो तो फटाफट आप आंसर कर देना, वहाँ टिक लगा देना, ठीक है। सो अब ये तो आप लोग का दुरुस्त हो गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब हम 2 और टाइप का लेके आऊँगी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 थर्सडेज इन अ ईयर विच इज़ अ नॉन लीप ईयर और विच इज़ अ लीप ईयर। सो ऐसे वाले भी आप कर लोगे तो ये मंथ्स एंड डेज का चीज़ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे कि कॉइन्स के कुछ ऐसे लेंगे कि कैसे हम टॉस करते हैं 2 कॉइन्स, 1 कॉइन्स, ठीक है, और उसके सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा। और उसके बाद फिर डाइस में आएंगे, ठीक है, डाइस के बाद फिर कार्ड्स में जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट आप देख लेना, प्लेलिस्ट में ये सारे हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग संकोच मत कीजिए, ठीक है। और मेरे सारे शॉर्ट्स के पीछे एक वीडियो ज़रूर फॉलो अप होगा ताकि आप लोग समझ सको। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शॉर्ट्स, ओके। इतने चाव से देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। और ओके, नाउ bye bye, have a great day, thank you so much for watching.